जब तू सिर्फ 6 साल का था, दुनिया तेरे लिए सिर्फ मुस्कुराहटें लेकर आ रही थी। तो उस उम्र में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उसके अपने बाप ने नशा देना शुरू कर दिया था। हाँ, वही चीज जिसे हम नशा या लत कहते हैं। Some are calling living zombies. For example, in Philadelphia. वो उसके लिए बचपन से ही एक साथी बन गई थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। I am Iron Man. I held the false notion that I could operate on 2 tracks and run them both at the same time and neither would suffer. Thank you. We need a walkway to get to court. Watch out, Robert. This grass thing back Excuse here. me, can we get to court? We have pretty much exhausted, I think, the rehabilitative measures that we can make here. I believe you can do pretty much anything you want to do, but it isn't going to be my decision. Let alone, I'm not on either track. I'm just a kid who had a predisposition to self-destruction. जेल के बाथरूम्स, अवामी शर्मिंदगी और इतना नीचे गिरना कि हॉलीवुड ने उसे खत्म शुदा कह दिया। When we return to the story of Robert Downey Jr., drugs land the troubled actor in prison, and he reaches out to a psychiatrist for help. लेकिन भाई, उसने हर हद को तोड़ा और अपनी जिंदगी को दोबारा लिखा। एक ऐसा कमबैक किया कि दुनिया दंग रह गई। जरा सोच, जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो, जब सब कह दें कि तू खत्म हो गया है, तब तू खुद को कैसे जीताता है? ये कहानी है उसकी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने टुकड़ों को जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन के दिखाया। तो अगर तू तैयार है एक ऐसे सफर के लिए जिसमें दर्द है, जद्दोजहद है और कामयाबी है, तो चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट का जन्म 4 अप्रैल 1965 को न्यूयॉर्क में हुआ। उसके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे। बचपन से ही रॉबर्ट एक्टिंग का शौक रखता था और वो छोटे से बचपन में ही स्क्रीन पर आने लगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब रॉबर्ट सिर्फ 6 साल का था, तब उसके अपने पिता ने उसको ड्रग्स दिए। वही चीज जिसे आज हम एडिक्शन कहते हैं, उसने बचपन में ही फेस किया था। यही वजह थी कि उसकी जिंदगी में हमेशा एक अंधेरा सा साया बना रहा। लेकिन रॉबर्ट के अंदर एक चमक भी थी, एक ऐसा टैलेंट जो उसे अलग बनाता था। उसने एक्टिंग में अपना नाम बनाने के लिए हर मुश्किल को झेला, लेकिन अंदर से वो एक ट्रबल्ड सोल था जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। 1980s और अर्ली 90s में रॉबर्ट एक प्रॉमिसिंग एक्टर बन चुका था। फिल्म्स जैसे लेस देन जीरो और चैपलिन में उसकी एक्टिंग को बहुत प्रेज मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी जिंदगी स्मूथ चल रही थी। ड्रग्स का शौक उसके करियर को धीरे धीरे तोड़ रहा था। पब्लिक और मीडिया ने उसकी एडिक्शन को नोटिस कर लिया था, लेकिन तब भी रॉबर्ट मेहनत करता रहा। लेकिन ये वक्त उसके लिए एक वार्निंग सिग्नल था। अगले कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। 1990s के मिड में रॉबर्ट की जिंदगी सबसे नीचे गिर गई। उसकी ड्रग एडिक्शन ने उसको अरेस्ट्स और जेल टाइम तक ले आया। उसने जेल के बाथरूम्स में सफाई की, वही जहां उसको दुनिया ने एक फिनिश्ड एक्टर समझ लिया था। उसके लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया था ड्रग रिलेटेड केसेस की वजह से। इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको टू रिस्की कहकर रिजेक्ट कर दिया। मतलब स्टूडियोज उसके लिए काम करवाने के लिए इंश्योरेंस नहीं करवा सकते थे। इंडस्ट्री ने ऑफिशियली उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। एक वक्त ऐसा था जब रॉबर्ट के पास अपना घर भी नहीं था और वो अपनी घर में सोता था। इमेजिन करो, दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक अपनी घर में एक छोटा सा कुच्चा बनाकर जी रहा था। जब हर राष्ट्र बैंड हो जाता है तो इंसान या तो टूट जाता है या बदल जाता है। रॉबर्ट के लिए यह वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पर्सनल फाइट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब ने उसको गिरा दिया। लेकिन उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। एक छोटी सी रोशनी उसके लिए बची थी, उसकी फ्यूचर वाइफ सूजन, जिसने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। और वहीं से रॉबर्ट की रिकवरी जर्नी शुरू हुई। रॉबर्ट ने मेडिटेशन, योगा और थेरेपी को अपनाया, एकदम अलग तरीके से खुद को संभाला। उसने अपने पुराने दोस्तों और बुरी आदतों को छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था हॉलीवुड की दुनिया को दोबारा जीतना।
स्टूडियोज ने उसे मुसलसल रिजेक्ट करना जारी रखा, लेकिन एक डायरेक्टर जॉन फ्यूरी वेस्ट ने उस पर भरोसा किया। फ्यूरियो ने कहा, या तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर होगा, आयरन मैन, या मैं भी नहीं। ये एक ऐसा फैसला था जो रॉबर्ट के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। आयरन मैन 2008 में रिलीज हुई और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी यकसर बदल गई। टोनी स्टार्क का किरदार उसके लिए सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का आईना था। एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शहरत, ताकत, लेकिन अंदर से वो एक फाइटर था। MCU के हर हिस्से में उसका किरदार आई कॉन्क रहा और उसने हॉलीवुड में अपनी पोजीशन दोबारा साबित कर दी। आज वो दुनिया के सबसे महंगे और काबिल एहतराम अदाकारों में शुमार होता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी सिर्फ एक अदाकार की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो गिरकर भी खड़ा हुआ, जो टूटकर भी खुद को दोबारा बनाया। उसने हमें यह सिखाया है कि आप अपने माजी से नहीं बनते, बल्कि अपने फैसलों से बनते हैं। अगर तुम टूट गए हो तो गिरकर उठना तुम्हारा हक है। रॉबर्ट की जिंदगी उन सब के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी में जदोजहद कर रहे हैं। तो आज उसकी तरह बदलो अपनी कहानी, अपनी जिंदगी, क्योंकि असली हीरो वही है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। आप रॉबर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें और खुद पर यकीन रखें।